केंद्र सरकार को तानाशाह सरकार कहा जाता है और ये कहना है विपक्ष का। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सरकार मनमाने फैसले कर रही है, बिना सोचे समझे फैसले लेती है, जिसका देश में जबरदस्त विरोध भी देखा जाता है। इस सरकार ने धारा 370, नोटबंदी, जीएसटी जैसे कई क्रांतिकारी कानूनों को पास कराया। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार के फैसलों की आलोचना करता आया है, लेकिन पीएम मोदी की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं ऐसी भी हैं जो सरकार के गले की फांस बन चुकी हैं। इन्हें लागू कराने के लिए सरकार ने संसद में कानून तक पारित करवा दिए, लेकिन फिर पीछे हटने की नौबत आ गई। तो कौन सी है वो योजनाएं, देखिए खास रिपोर्ट। मोदी सरकार हमेशा से ही चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, लेकिन कई बार उनके फैसले के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते आए हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि फैसले इतनी तेजी से अमल में लाए जाते हैं कि उस पर सार्थक चर्चा भी नहीं हो पाती और फिर इसका विरोध सड़क पर दिखाई देने लगता है। कई बार जनता का आक्रोश इतना ज्यादा देखा गया कि सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया गया। जैसे कृषि कानून, नागरिकता संशोधन, जम्मू कश्मीर जमीन अधिग्रहण कानून। ये वो फैसले हैं जिनका ऐलान करने के बाद सरकार के खिलाफ जनता का आंदोलन इतना बढ़ गया कि सरकार के ये फैसले अधर में लटक गए, यानी लोकतंत्र सरकार पर हावी हो गया। आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि विधेयकों को पारित करवाए जाने का कदम देश के कृषि क्षेत्र के लिए बड़े बदलावों की नींव माना जा रहा था, लेकिन किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा और पीएम मोदी ने खुद इन कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी। बिल पास होते ही पंजाब, हरियाणा और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे एक बार फिर सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना को लागू कराने से पहले बैकफुट पर आ गई। कृषि कानूनों के विरोध का आलम ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन कानूनों को लागू होने से रोक दिया। नागरिकता संशोधन कानून। भाजपा के 2014 के घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि उनकी सरकार देश में घुसपैठ रोकने और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर एक स्पष्ट नीति बनाएगी और इसका हल निकालेगी। 2019 के घोषणा पत्र में भी इसी वादे को दोहराते हुए भाजपा ने कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को भी जोर शोर से पूरा कराएगी, लेकिन 11 दिसंबर 2019 को संसद में विधेयक पारित कराने के बाद इस कानून का सड़कों पर विरोध शुरू हो गया। इन प्रदर्शनों के चलते ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि पर काफी नकारात्मक असर पड़ा। 2020 में यूएन मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ याचिका भी दायर कर दी। अमेरिका के थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने इन प्रदर्शनों के बीच ही भारत के लोकतंत्र को स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र के दर्जे पर पहुंचा दिया था। इसका असर ये हुआ कि भारत सरकार ने जोर शोर से पारित करवाए गए नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की योजना को पीछे कर दिया और इसके नियमों को अब तक फाइनल नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय ने जुलाई में संसद को बताया कि वो अभी सीएए के नियमों को तय करने के लिए 6 महीने और लेगा। जम्मू कश्मीर। भाजपा की जम्मू कश्मीर योजना के साथ भी यही हुआ। दरअसल जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में तोड़ने के बाद भाजपा श्रीनगर और लेह को दिल्ली से ही नियंत्रित करने की योजना बना चुकी थी। इसके लिए लंबे समय तक कश्मीर के नेताओं को भी नजरबंद रखा गया। साथ ही सरकार ने टेलीकॉम सेवाओं पर भी रोक जारी रखी, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच प्रतिबंधों में ढील देना और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नजरबंदी में रखे गए नेताओं को छोड़ना शुरू किया गया, वैसे ही मोदी सरकार को एक बार फिर कश्मीर अपने नियंत्रण से बाहर जाता दिखने लगा। आखिरकार भाजपा को कश्मीर में भी राजनीतिक चेहरों से बातचीत शुरू करनी पड़ी। पहले जितेंद्र सिंह समेत नेताओं के दल ने कश्मीर का दौरा किया और फिर इस साल 24 जून को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी नेताओं से मुलाकात कर इस केंद्र शासित प्रदेश के हालात को फिर से पटरी पर लाने पर बातचीत की। जमीन अधिग्रहण कानून। इन तीनों योजनाओं के अलावा मोदी सरकार 2014 में भी एक योजना को लेकर आलोचना का शिकार हुई थी और वो था जमीन अधिग्रहण अध्यादेश, जिस पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में जबरदस्त हंगामा हुआ। आखिरकार इस विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी न मिलने के बाद संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2015 में अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि किसानों को जमीन अधिग्रहण कानून के संशोधन पर बहकाया जा रहा है और इसीलिए इस अध्यादेश को वापस लिया जा रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।